100 बच्चों से ज्यादती का मुलजिम पकड़ा गया। खौफनाक धुंध, एक खानदान की 14 जिंदगियां निकल गई। पाक अफवाज की मल्टी डोमेन मशकों से दुश्मन पर लर्जा तारी। भारत की ढिठाई बरकरार है, खेल से खिलवाड़ से बाज ना आया। ये और दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें शामिल होंगी इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। अफवाज पाकिस्तान की मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी। मशकें तबाहकुन, फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी की सलाहियतों का मजहर। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फजाई और जमीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस करना शामिल। फजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, खुदकार निजाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस का मरबूत अंदाज में इस्तेमाल। पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट, अमेरिका ने दिफाई ताल्लुकात में नई जिहद करार दे दी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मश्क के दौरान इन्फेंट्री महारतों, जदीद हिकमत अमली और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई। मशकों ने दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और अमली ताउन को मजीद मजबूत किया। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने भी मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। दुलहस्ती स्टेज 2 मंसूबा मुआहदे के खिलाफ इकदाम करार। लिखा, भारत मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम। 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का मुलजिम कानून के शिकंजे में। कराची पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट को साथी समेत पकड़ लिया। पुलिस मुतासरा बच्चे की शिकायत पर मुलजिम तक पहुंची। तफ्तीश की तो इंकशाफात ने हिला कर रख दिया। पुलिस ने अदालत से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी ले लिया। हुकाम को मुलजिम पर बच्चों के कत्ल का भी शक। तहकीकात शुरू। मुलजिम इमरान मंजूर कॉलोनी का रहायशी, बलोच पुल पर पंक्चर की दुकान चलाता था। शाम 6 से रात 12 बजे के दौरान बच्चों को अगवा करके मलीर नदी के करीब ज्यादती का निशाना बनाता। मुलजिम का डीएनए मुख्तलिफ थानों में दर्ज 9 केसेस से मैच कर गया। हुकाम के मुताबिक पुलिस को 5 साल में 7 शिकायत मौसूल हुई। 12 और 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। 6 साल से जो इस किस्म की गलीज हरकतें कर रहा है, बच्चे को ये एक मोटरसाइकिल पे पिक करता था, उसको लेके जाता था ये मलीर नदी की तरफ, ये ज्यादती का निशाना बनाता था और रंगे हाथों ही ऑलमोस्ट गिरफ्तार हुआ है। पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके काम करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो मसाइल हैं हल करने के लिए वो कीजिए, जो कि असल काम है जो पार्लियामेंटेरियंस का। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। ईवान में किसी को मुल्क और इदारों के खिलाफ बात की इजाजत नहीं दूंगा। जो भी बात होगी आइन और कानून के दायरे में होगी। स्पीकर एयाज सादिक का ऐलान। ऑपोजिशन को पार्लियामान में मसाइल उजागर करने का मशवरा। कहा, एहतजाज जरूर करें मगर आग ना लगाएं, फसाद ना करें। तोड़ फोड़ और डंडों की मौजूदगी तशवीश का बायस बनती है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर की तकर्री से मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलकर बहुत सी ज़ेरे इल्तिवा तकर्रियां करनी है। उम्मीद है वो मामलात को बातचीत से हल करेंगे। स्टेट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, आवाम साथ हैं। हकीकी जमहूरियत की तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ रही है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को मिसाली सूबा बनाएंगे, गुड गवर्नेंस की कोशिश करेंगे। 3 साल से हर जगह तहरीक चला रहे हैं, बानी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाएंगे। ऐवान सदर पूरे पाकिस्तान का है। सिंध हुकूमत ने तकरीब के लिए एक दरखास्त दी जो मंजूर हुई। राना सनाउल्लाह की तनकीद मुनासिब नहीं, इससे माहौल पर फर्क पड़ेगा। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, केपी और पंजाब हुकूमत भी तकरीब के लिए दरखास्त कर सकती हैं। पाकिस्तान में सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद रह गया। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इल्जाम तराशी इलेक्शन तक छोड़ दें।
सरगोधा में अलमनाक हादसा। बीवी के जनाजे में आने वाला शौहर 14 अफराद समेत जाँ बहक, 5 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। बदकिस्मत खानदान का ताल्लुक फैसलाबाद से था। मयतें पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया, फजा सौगवार। नमाज जनाजा अदा, हर आंख अश्क बहार। खानदान इस्लामाबाद से अबाई गांव आ रहा था। धुंध के बायस ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। गवादर में भी खौफनाक हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोच उलट गई, 10 अफराद जाँ बहक, 45 जख्मी। पाक फौज के दस्तों ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फौरी तिब्बी इमदाद दी गई, सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। जिंदगी इतनी है, घर की परेशानियां, घर में गरीब लोग हैं, बच्चियां छोटे छोटे वो बीमार हो रहे हैं। शेखुपुरा इस वक्त यतीम भी हो गया है और मस्कीन भी हो गया है। गाड़ियाँ पानी में डूबी होती हैं, बाइक भी पानी में डूबी होती हैं। हमें फिर बाइक घर छोड़कर पैदल ही आना पड़ता है यहाँ। 2-2.5 साल से ये रोड ऐसी टूटा फूटा है, कोई जो है ना बात नहीं सुन रहा है। इंसान को इंसान समझे, आपकी हुकूमत है, ये काम खराब हो रहा है, ये सही करें। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम, वबाले जान। शेखुपुरा के जंडियाला रोड का बुरा हाल। रेलवे रोड पर तजावुजात ऑपरेशन की आड़ में तोड़फोड़, 1 साल बाद भी मंसूबा अधूरा। मेन बाजार कासिम अली रोड पर जगह जगह गड्ढे। हंजरा वाला की गलियों में गंदा पानी, बदबू और ताफुन, जिंदगी अजीरन। 8 माह से मसला जूं का तूं। सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। शहरी पीने के पानी के लिए दरबदर, खेल के मैदान भी वैरान। शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम की खस्ता हाली बड़ा सवालिया निशान। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमें जगह जगह पॉइंट्स पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम लोग स्टे करके आते हैं, हमें आते हुए लेट हो जाती है। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इतनी सर्दी है, क्लासेस की विंडोज टूटी हुई हैं, हम लोगों का क्लासेस में बैठना मुश्किल होता है। यम नवाज औरतों की या ख्वातीन की इस काम के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अब वो हम सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। तालिबात को तालीम के हसूल के लिए दुश्वारी का सामना। कॉलेज आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बड़ा मसला। समा से गुफ्तगू में शेखुपुरा की तालिबात की दुहाई। मरियम नवाज से इलेक्ट्रिक बस सर्विस चलाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की अपील। शेखुपुरा में सेहत की सहूलियात का भी फुकदान। 40 लाख के आबादी के लिए सिर्फ एक सरकारी अस्पताल। मरीजों के गिले शिकवे, पैसे लेने का इल्जाम। जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। रोड पे जाते हुए ना आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे गटर आ गया है। कभी गधे गाड़ी वाले फंस जाते हैं, कभी रश्के वाले फंस जाते हो। गटर खुले हुए, गटर के ढक्कन नहीं है, किसी को कोई होश ही नहीं है। कराची में पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी मसाइलिस्तान। चील चौक से चाकीवाड़ा तक टूटी फूटी सड़कें, उबलते हुए खुले मैनहोल, गलियों में सीवरेज का पानी, 8 चौक पर गंदगी के ढेर। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना दुश्वार। बिलावल भुट्टो लियारी की आवाज सुने, मसाइल से जान छुड़ाएं। शहरियों ने एक बार फिर अमेरिका को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। तेहरान में खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई बोले, सदर ट्रंप की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। अमेरिका ने धमकियां दी, फितना बर्पा करने वालों की हौसला अफजाई की। अवाम ने साजिश को नाकाम बनाया। आइंदा भी फितना फैलाने वाले नासिर को शिकस्त देंगे। मशरक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल, सिफारतकारी तेज। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार का ईरान में अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी और अमरीकी सफीर की मुलाकात में मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मसाजिद और उलमा इकराम को निशाना बनाना इस्लामोफोबिया। पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में मसाजिद और मस्जिद कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत। इकदाम मजहबी मामलात में मुदाखलत और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हर फोरम पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आज़म। शाम के इलाके हलब में फौज और बागियों के दरमियान झड़पें, मजीद 2 फौजी हलाक। शामी फौज ने हलब के इलाके देर हाफिर का कंट्रोल संभाल लिया। फौजी हवाई अड्डे, 14 देहात और कस्बों पर भी कब्जे का दावा।
डेनमार्क में ग्रीनलैंड की हुकूमत से यकजहती के लिए रैली। दारुल हुकूमत कोपनहेगन में हजारों अफराद निकल आए। मुजाहिरीन अमरीकी सिफारत खाने के करीब जमा, ग्रीनलैंड की हिमायत में नारे। अफ्रीकी ममालिक में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। जिम्बाब्वे में सूरत हाल खराब, 70 अमवात रिकॉर्ड। 1000 घर तबाह, स्कूल, सड़कें और पुल मुनहदिम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाई जारी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बांग्लादेश का भारत को करारा जवाब। आईसीसी वफ्द में शामिल भारतीय एहलकार का वीजा मुस्तरद। सिर्फ हेड ऑफ एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी को वीजा जारी किया। वफ्द वर्ल्ड कप वेन्यूज पर बातचीत के लिए बांग्लादेशी हुकाम से मिलेगा। भारत का फिर खेल से खिलवाड़। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार। टॉस के बाद दोनों कप्तान एक दूसरे के पास से गुजर गए। एशिया कप में भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया था। दो 232 साल बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में नई तारीख रकम। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीटीबी का सबसे कम तरीन 40 रन का कामयाब दिफा। एसएनजीपीएल को सिर्फ 37 रन पर आउट कर दिया। अली उस्मान के 9 रन देखकर 6 शिकार। बिग बैश लीग में हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को मजाक में धक्का, एम्पायर से भी छेड़छाड़।